नमस्कार दोस्तों। अगर आपने हाल फिलहाल न्यूज़ पे एक नज़र डाली होगी तो न्यूज़ में आपने बांग्लादेश का नाम ज़रूर सुना होगा। इस देश में पिछले कुछ महीनों से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मामले की शुरुआत अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये शुरुआत छात्रों के एक प्रदर्शन से हुई थी। दरअसल जून में बांग्लादेश के कोर्ट में एक बिल पास हुआ जो वहाँ के आरक्षण को लेकर था। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है उस सिस्टम को लेकर एक बिल पास हुआ था जो कि वहाँ के छात्रों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू किया। शुरुआत तो यहीं से हुई थी, छात्रों का प्रदर्शन ही चल रहा था और एक बार को ये भी समझा जा रहा था कि जब छात्रों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी तो ये प्रदर्शन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसी प्रदर्शन ने धीरे धीरे भीषण रूप ले लिया और अब ये चीज़ वहाँ के छात्रों से निकलकर वहाँ के जो इस्लामिक कट्टरपंथी दल हैं उनके हाथों में जा पहुंची है। शुरुआत तो आरक्षण से ही हुई थी। वहाँ का जो आरक्षण सिस्टम है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्शन था किस चीज़ से, लेकिन अब इस प्रदर्शन ने कुछ और रूप ही ले लिया है। छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो छात्र और ज्यादा उग्र हो गए। इसके बाद वहां की सरकार ने जो प्रदर्शनकारी थे जो बिल्कुल पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने की याचिका दायर की। तो इससे जो छात्र थे वो और ज्यादा उग्र होते चले गए और अब उनकी डिमांड्स जो है वो आरक्षण को छोड़कर वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनके इस्तीफे की मांग को लेकर स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वहां पे प्रदर्शन आखिर शुरू हुआ क्यों। तो इसके लिए हमें वहां पे जो आरक्षण का सिस्टम है बांग्लादेश ने किस तरह का आरक्षण दे के रखा हुआ है एक बार उसको जानना पड़ेगा। तो बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 56% आरक्षण देखने को मिलता है और जिसमें से 30% आरक्षण 30% आरक्षण वहां के 1971 के मुक्ति संग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं केवल उनके बच्चों को दिया जाता है। तो ये आरक्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 30% रिजर्वेशन जो है वह स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और बच्चों भी नहीं, अब आप कह सकते हैं कि जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको ये आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा 10% आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामाजिक जिलों को दिया जाता है और बाकी का 10% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए है। इसके अलावा 5% आरक्षण जो है रिजर्वेशन है वो वहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए है और 1% आरक्षण जो है वो दिव्यांगों के लिए है। तो टोटल ये सिस्टम है वहाँ पे रिजर्वेशन का। छात्रों को और बाकी किसी चीज से उतनी ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं थी। जो 30% रिजर्वेशन 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दिया जा रहा था, मेन ऑब्जेक्शन छात्रों को उससे ही था। उनकी मांग थी कि ये 30% आरक्षण जो है वो हटाया जाए क्योंकि इसकी वजह से जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरियों में जाने का मौका नहीं मिल पाता। आरक्षण अगर स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया था तो ये उस समय की बात थी। छात्रों के हिसाब से अभी के टाइम में जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को उनकी वजह से आरक्षण मिल रहा है वो गलत है। तो उन्होंने ये मांग की थी कि इस आरक्षण को जो 30% आरक्षण है उसको बंद किया जाए ताकि जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो भी सरकारी रोजगारों में जा सके। और जब ये प्रदर्शन उनका तीव्र हो गया था, उग्र हो गया था, सरकार ने उनकी काफी सारी डिमांड्स मान भी ली थी, लेकिन तब तक प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो बदल चुका था। अब छात्रों को केवल अपने डिमांड्स पूरी नहीं करवानी थी बल्कि ये जो मांग थी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर आ गई थी और ये मांग उनकी पूरी हुई भी और ये इस तरीके से पूरी हुई जिसको शेख हसीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनको 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर वहाँ से आप कह सकते हैं भागना पड़ा क्योंकि ऐसी सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो गई थी जो बिल्कुल उनके कंट्रोल में नहीं थी। 5 अगस्त को बिल्कुल आनन फानन में अपना इस्तीफा देकर महज 45 मिनटों में जो शेख हसीना है उनको वहां से रवाना होना पड़ा। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में बैठकर उनको भारत की शरण में आना पड़ा। वो भारत में आ गई हैं और फिलहाल गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस के सेफ हाउस में वो स्टे कर रही हैं। शेख हसीना को अपनी बहन के साथ वहां से भागना पड़ा है। तो फिलहाल शेख हसीना भारत में आ चुकी हैं और अगर भारत से बांग्लादेश के संबंधों के बारे में हम बात करें तो भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। अभी इसी साल अब तक 3 बार शेख हसीना जो है वो भारत का दौरा कर चुकी हैं, भारत आ चुकी हैं और अभी पिछले ही महीने उन्होंने 1 बिलियन का रिवर प्रोजेक्ट भारत के हाथों में दिया था जिसकी उम्मीद चाइना को भी थी। चाइना ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिवर प्रोजेक्ट उसके हाथों में जाएगा और ये भारत के हाथ में आ जाने की वजह से चाइना जो है वो बांग्लादेश से थोड़ा खफा था
था और अभी कुछ रीजंस की वजह से अमेरिका भी जो है वो भी बांग्लादेश के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश की बाकी इन देशों से आप कह सकते हैं कि एक तरह से धीरे धीरे दुश्मनी पैदा हो रही थी और इन सिचुएशंस में भारत ने बांग्लादेश की मदद की है और भारत के 5 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से लगती हैं। भारत अपने 2200 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के बांग्लादेश से निकल जाने के बाद वहाँ के जो हालात हैं वो सामान्य हो चुके हैं। उल्टा वहाँ पे और ज़्यादा बवाल देखा जा सकता है। वहाँ के जो हिंदू हैं वो खुद को अब प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, वहाँ के मंदिरों पे अटैक किए जा रहे हैं और शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश छोड़ के निकली उनके घरों में भी छात्रों ने जो है वो धावा बोल दिया। जिसके हाथ जो चीज़ लगी, जो सामान लगा, वो उसे या तो तोड़फोड़ की गई या तो उस सामान को लेकर लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल दंगे की स्थिति वहाँ पे देखी जा रही है। जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर वो भी खुद को बिल्कुल असहाय फील कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये कोशिश है कि वो बांग्लादेश छोड़कर फिलहाल दूसरी कंट्री में जाके शरण लें, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी अब सेफ फील नहीं हो रहा है। हिंदुओं का भी एक काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन बांग्लादेश में है, लेकिन फिलहाल उन सब की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। हालांकि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी भारत से ये रिक्वेस्ट की है कि शेख हसीना को और उनके बहन को वापस बांग्लादेश के हवाले किया जाए। लेकिन फिलहाल इस पे क्या कदम लिया जाएगा वो तो समय के साथ ही हमें पता चलेगा। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है कि भारत के साथ वो अपने संबंध अच्छे बनाए रखना चाहते हैं। इसी वजह से वो भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश के हवाले कर दें। इसी हिंसा के बीच आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो भी कनेक्शन के मीडियम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को बैन कर दिया गया है। इंटरनेट बिल्कुल इस पूरी तरह से इस बीच बंद है। बांग्लादेश में कनेक्शन बिल्कुल टूट गया है और इसी बीच सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस जो हैं वो भी जारी हो रहे हैं। कई वीडियोस में ये दिखाया गया है कि हेलीकॉप्टर से जो आर्मी है वो गोलियां दाग रही है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फेक वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये वीडियोस जो हैं वो रियल नहीं है, इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा तोड़-फोड़ हो रही है। वहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस 6 अगस्त तक सब कुछ बंद कर दिया गया था और हालात जो हैं वो बिल्कुल असामान्य हो गए थे। हॉस्पिटल्स के अंदर तोड़-फोड़ की जा रही है। मंदिरों की तो हालत बुरी है। कई फेमस जो मंदिर हैं वहाँ पे अटैक किया जा चुका है और शेख हसीना सरकार के और भी काफ़ी जो मंत्री हैं वो भी बांग्लादेश छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सभी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। वहाँ के जेलों से भी काफ़ी लोगों की रिहाई हो रही है। बेगम खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष थी, उनको भी जेल से रिहा कर दिया गया है और अब वहाँ की जो बागडोर है वो भी शेख हसीना के हाथों से निकल चुकी है। वो प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ चुकी हैं। तो बिल्कुल सिचुएशन जो है वो अब डिफरेंट नज़र आ रही है बांग्लादेश में और फिलहाल आने वाले समय में और भी क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ये वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।